नमस्ते। प्रेसियो क्लॉक इस बुक समरी की सीरीज में मैं प्रोफेसर महेश खड़के आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। सो पेरेंट्स, गए 7 डेज से 7 एपिसोड से हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त बुक की समरी देख रहे हैं और वो बुक है पेरेंटिंग एंड काउंसलिंग स्किल। और इसमें 7 एपिसोड्स में मैंने आपको बताया है या बताने की कोशिश की कि बच्चा जन्म लेने से पहले तक और वो जब बड़ा होता है तो क्या क्या स्टेज में आपको क्या क्या करना है, और उसके बहुत सारे और अलग अलग पहलू है जो हम लोग आगे के एपिसोड में भी देखेंगे। तो अगर आपने ये बुक की समरी नहीं सुनी है तो प्लीज 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 मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल वीएम ट्यूटोरियल्स पे जाइए और पीछे की समरी जरूर सुनिए। पिछले एपिसोड में देखा था हम लोग ने कि सिंगल पेरेंट होता है या घर में कभी डेथ हो जाती है या जॉइंट फैमिली होती है तो बच्चों के ऊपर उसके क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, और वो फोर्थ पार्ट वहां पे खत्म हो चुका है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिफ्थ पार्ट ये बुक का। और इसमें हम लोग आज देखेंगे पेरेंटिंग इज एन आर्ट। तो पेरेंटिंग एक आर्ट है क्या? तो यस दोस्तों, पेरेंटिंग एक आर्ट है। जैसे एक आर्टिस्ट को हमेशा रोज नया कुछ ना कुछ सोच के उसकी क्रिएटिविटी वैसे करनी पड़ती है, हर बार पेंटिंग में नए रंग भरने पड़ते हैं, हर बार मूर्ति को नया आकार देना पड़ता है, हर हर बार कोई स्ट्रक्चर खड़ा करना है या कोई कंपोजर है उसको सॉन्ग्स में नए कुछ चीज़ें डालनी होती है, वैसे ही हमें हमारे बच्चों को हैंडल करते वक्त हर रोज हर दिन हर घड़ी कुछ ना नए इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ते हैं, और तभी हमारे उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स ना बच्चों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रेशराइज बच्चों को करते हैं। उनको हर एक चीज़ क्या करनी है वो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, बच्चों को उनकी मन की चीज़ें नहीं करने देते। ऐसे टाइम पे फिर कभी कभी वो जो बच्चा होता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं पे लूज हो जाता है। उसको जब भी कुछ करना है उसको कोई डिसीजन ही नहीं लेने दे रहा है, इसके लिए उसकी डिसीजन मेकिंग पावर कहीं ना कहीं पे खत्म हो जाती है, और ऐसे बच्चे बाद में कभी कभी ना बहुत वायलेंट भी हो जाते हैं और वो मे भी फ्यूचर में क्राइम है। तो पेरेंट्स आपसे दरख्वास्त है, आपके बच्चों को जो छोटे मोटे डिसीजन उनके उनको लेने दीजिए। एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, गलतियों से वो सीखेगा और वो सीखेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। हर बार आप लाइफ में हर घड़ी में उसके साथ नहीं रहने वाले। तो दूसरे टाइप के पेरेंट्स ऐसे देखते कि वो इतने ओवर केयरिंग होते हैं, बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है तो स्कूल के गेट तक जाएंगे, लेने के लिए जाएंगे। अच्छा, बच्चा छोटा है तो तब तक तो ठीक है, लेकिन ये देखने को मिलता है कि बच्चा जब स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, आगे जाके कभी जॉब भी हो जा रहा है तो उसके साथ इंटरव्यू को भी पेरेंट जा रहे हैं। तो ये ओवर केयरिंग नेचर की वजह से बच्चे का सेल्फ एस्टीम कहीं पे कम होने लगता है। ऐसे बच्चों में कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी वहां पे नजर आती है। तो प्लीज पेरेंट्स ये सब चीजें मत कीजिए। बच्चों को अपने डिसीजन लेने दीजिए, उसको चीजें सीखने दीजिए। जैसे जैसे वो सीखते जाएगा वैसे वैसे वो आगे बढ़ते जाएगा। और पेरेंट्स आपको क्या करना है, जैसे आपको सोचना है कि मुझे मेरा बच्चा कैसा बनना पसंद रहेगा, उसको विजुअलाइज कीजिए और फिर उसके लिए आपको खुद में क्या क्या चीजें डालनी पड़ेगी वो आप बचपन से ही वो बच्चों के साथ वैसा बिहेवियर रखिए। खुद के स्वभाव में आपको उसके लिए बदलाव लाना पड़ेगा। जब तक आप नहीं बदलोगे, आपके घर का एटमॉस्फेयर नहीं बदलेगा, तब तक आपका बच्चा नहीं बदलेगा या आपको जैसे चाहिए वैसा नहीं बढ़ेगा। तो आपको सबसे पहले विजुअलाइज करना पड़ेगा कि मेरे बच्चे मुझे कैसे चाहिए, और उसके लिए बचपन से ही, यानी मैं तो एक स्टेप और आगे जाके कहता हूँ, जब से वो बच्चा माँ के कोख में होता है तब से ही आपको उसके लिए वो टाइप का एटमॉस्फियर केयर क्रिएट करके रखना पड़ेगा, और उसको वो टाइप की आप ट्रीटमेंट दोगी वैसे ही वो बच्चा आगे बढ़ेगा। लेकिन आगे जाने के बाद बहुत बार ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं कि जिससे हमें वो बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है या हमें उसके सॉल्यूशंस नहीं आते। ऐसे टाइम पे पेरेंट्स को काउंसलिंग की स्किल सीखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर बार आपके लिए कोई काउंसलर नहीं आएगा, आपको ही काउंसलर कभी कभी बनना पड़ेगा। और वो बनने के लिए आपको क्या करना है, एक्चुअली काउंसलिंग में क्या करते हैं, काउंसलिंग में आपको आपके बच्चे को जो प्रॉब्लम्स है एक स्टेप आगे बढ़ के उससे दोस्ती करके उसका विश्वास आप संपादन करके उसके साथ वार्तालाप करके उसके जो प्रॉब्लम्स है वो दूर करने के लिए आप उसको हेल्प करते हो। आपका बच्चा प्रॉब्लम चाइल्ड नहीं है, आपका बच्चा चाइल्ड विद प्रॉब्लम है। ये आपको समझना पड़ेगा। हर एक के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम वार्तालाप से, डिस्कशन से, कम्युनिकेशन से दूर होते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स के लिए कुछ अलग सिचुएशन होती है। पहले आप आपके बच्चों के साथ वैसे बात तो कीजिए, एक बार आप बात करने लगेंगे और आप उसको सॉल्यूशन देने लगेंगे, मे बी उसका आपके ऊपर फेथ जमेगा। आप और आप आपके बच्चे को पूरी दुनिया से 9 महीना ज़्यादा जानते हो। तो इसके लिए पेरेंट्स को काउंसलिंग की स्किल
एक्सेप्ट करना या उसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद भी अगर आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा हाइपर है, हो रहा है, कुछ क्राइम्स कर रहा है या आपको नहीं चाहिए ऐसे हरकतें कर रहा है, तो फिर आप साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो। बट प्राइमरी स्टेज में आप आपके बच्चे से बात करके उसके प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो। अभी आगे ये काउंसलिंग अगर आपको सीखनी है तो उसके लिए कुछ स्किल्स के रिक्वायरमेंट है। जैसे पहली स्किल्स है इनिशिएटिंग। इनिशिएटिंग मीन्स पहले आप बच्चों से बात करने लगोगे, बच्चों का प्रॉब्लम समझने के लिए आप उससे बात करोगे। बात करते समय स्टार्टिंग में जब कोई भी इश्यू है, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, तो आप उससे बात कीजिए। आप उसको पहले ही पूछोगे आपको स्कूल जाना है, तो बच्चा हाँ या ना बोलेगा। तो सिर्फ हाँ ना में नहीं, उसको एग्जैक्टली प्रॉब्लम बताने दीजिए, उसको एक्सप्लोर करने दीजिए, उसको डिटेल में वो प्रॉब्लम बताने दीजिए। इसके लिए आपको उसकी मदद करनी है। फिर परसिविंग, आपको वो मानना है कि आपका बच्चा जो बता रहा है वो सही बता रहा है। बहुत बार पेरेंट्स यहाँ पे खुद के व्यूज रखते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो वगैरह वगैरह वगैरह। आपको वहाँ पे परसीव करना है उसका प्रॉब्लम। एक बार वो बच्चा आपके सामने चीजें बोलने लगा, तो आपको ये मानना भी है कि वो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड देना है। रिस्पॉन्ड देते वक्त उसको आपको सजेशंस देने हैं, आपको डिसीजन नहीं देने। बहुत बार पेरेंट्स यहाँ पे डिसीजन दे सकते हैं, तो आप उसको बोल सकते हो बेटा आप अगर स्कूल नहीं जाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, या हम लोग आपकी स्कूल चेंज करें क्या, या आप 2 दिन छुट्टी दोगे क्या, या मैं स्कूल में आके आपके टीचर से बात करूँ क्या, आपके दोस्तों से बात करूँ क्या। आप रिस्पॉन्ड करते वक्त जब वो आपका बच्चा आपसे बात कर रहा है तो रिस्पॉन्ड देते वक्त उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। उसकी बात आप सुन रहे हो, बीच बीच में उसको आंसर दे रहे हो, ऐसी चीजें आप करोगे तो आपका बच्चा और ज्यादा खुल जाएगा और बहुत सारी चीजें आपको बताएगा। वो बताते वक्त क्लैरिफाई कीजिए कि बहुत बार बच्चा बोलता है, वो बोलता एक है और हम लोग कभी कभी समझते अलग है। तो बच्चा क्यों नहीं जाना चाहता है, जब वो कोई 2-4 रीजन वहां पे बताता है, तो फिर आपको उसको फ्रेम करके आपके बच्चों को पूछना है कि ये सच में ऐसी चीज है क्या। यानी आप स्कूल नहीं जाना चाहते हो, आपके दोस्तों की वजह से नहीं जाना चाहते हो क्या। फिर वो कुछ ना कुछ अलग बोलेगा। अगर वही प्रॉब्लम है तो हाँ बोलेगा, नहीं है तो वो अलग बोलेगा। यानी कभी कभी सामने वाला बोलता कुछ है, हम लोग समझते कुछ और है। तो बाद में उसको क्लैरिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद वो प्रॉब्लम को आपको कॉन्क्रेटाइज करना है। यानी आपका प्रॉब्लम ये है, आप स्कूल नहीं जाना चाहते हो, इसका कारण आपको मैथ समझ में नहीं आता है, सही है, तो हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो अगर हम लोग प्रॉब्लम को कॉन्क्रेटाइज करके उसको बताएंगे और बच्चे ने भी हाँ बोला, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि उसका प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है। बहुत बार सिचुएशन कुछ अलग होती है, बहुत कुछ अलग चीजें होती है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में उनको कोई कुछ बोल रहा है, या लड़कियां है तो उनको कोई छेड़छाड़ कर रहा है, या इवन कॉलेज जा रहे हैं, या बच्चे बड़े भी हो गए, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज वहां पे आ सकते हैं। तो हमें हमारे बच्चों से ये स्किल पहले खुद में लाके बच्चों से वैसे बात करनी पड़ेगी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हमें हमारा डिसीजन बनाना पड़ेगा। उसके बाद पेरेंट्स, अगर काउंसलिंग करना है तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स है जो आपको एक्सेप्ट करने हैं या आपको खुद के अंदर लाने हैं। जैसे पहले एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स आपको आपके बच्चों की जगह पे जाके सोचना है कि एग्जैक्टली उसको कैसे लगेगा। तो हम लोग उसको बोल सकते हैं हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आपको आपके साथ क्या फील हो रहा होगा, आपको कैसे लग रहा है। तो एम्पैथी मीन्स दूसरे के शूज में आपका फुट डालना या उसकी जगह पे खुद को रख के वैसे सोचना, और वैसे ही उसके साथ हमें वार्तालाप करना, बात करना। दूसरा अनकंडीशनल एंड पॉजिटिव रिग्रेट। हम लोग बहुत बार खुद ही कुछ ना कुछ डिसीजन बना लेते हैं और खुद ही दूसरों के ऊपर थोप देते हैं। तो पहले अनकंडीशनली सुन लो, समझ लो कि एग्जैक्टली है क्या, और उसको पॉजिटिव ही हमेशा बोलना है। वो बच्चा कितना भी नेगेटिव बोले, धीरे 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 उसको पॉजिटिव टोन में उसको कन्वर्ट करना है। जेन्युइननेस, जब भी आप बात सुनोगे, पहले का आपके दिमाग में आपके बच्चे के बारे में या सामने वाले बंदे के बारे में कुछ भी होगा, तो पहले का जो व्यू है वो साइड में रख के आपको जेन्युइनली बात सुननी है। क्योंकि हर बार सिचुएशन अलग होती है और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कुछ अलग होता है, तो आपको हर एक बार उसको सुनना है। अवेलेबिलिटी, जब भी बच्चे को आपसे कुछ बात करनी है तो आप देखिए आपको और बच्चे को दोनों का सुटेबल टाइमिंग क्या है, और उस टाइम में आप सिर्फ उन्हीं से बात करोगे। और कभी कभी बहुत अर्जेंसी है तो आप काम छोड़ के बात करोगे वहां पे। यानी हमेशा कभी भी कोई प्रॉब्लम लेके अगर आपका बच्चा आपके पास आ रहा है तो यू शुड बी अवेलेबल फॉर हिम और हर। आप उन दोनों उनके लिए अवेलेबल होना चाहिए। देन कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीटनेस, प्रॉब्लम को आपको प्रॉपरली समझना है और फिर उसके ऊपर आना है और बच्चों को बताना है आपको, मुझे लगता है आपको ये प्रॉब्लम है। फिर आप उसकी हाँ ना सुनिए और उसके अकॉर्डिंग तो आप उससे बात कर सकते हो।
आप खुद के एजम्पशंस वहां पे मत डालिए कि मुझे ऐसे लगता है। बच्चों को बोलने दीजिए कि उनको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। वो 4-5 चीजें बताएंगे, उसमें से एक कोई पर्टिकुलर व्यू पे आ सकते हो आप। आपके एजम्पशंस डालोगे, आपका व्यू वहां पे डालोगे, तो मे बी वो बच्चे को लगता है हाँ मेरी मम्मी या पापा बोल रहे हैं तो सही है, क्योंकि बच्चों में मे भी इतनी मैच्योरिटी स्टार्टिंग में होती नहीं है, और उनको लगता है पेरेंट्स बोल रहे हो सही है। एग्जैक्टली प्रॉब्लम होता कुछ और है, और फिर बाद में हम लोग उसको लेके कुछ अलग जगह पे जाते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होता है, और वो बच्चे का आगे जाके उसके करियर के ऊपर, उसके स्टडीज के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। तो आप आपके एजम्पशंस मत डालिए। रिकॉग्नाइज आपके बच्चे के जो पोटेंशियल है, आप उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। आप उसको बताइए कि आपने ये चीज़ें इतनी अच्छी की है, तो आप आगे भी बहुत अच्छा कर सकते हो। उसको थोड़ा मोटिवेट कीजिए, उसको इंस्पिरेशन दीजिए, उसके पोटेंशियल को आपको रिकॉग्नाइज कीजिए। देखिए वो खुलने लगेगा और आपसे अच्छे से बात करने लगेगा। इमीडिएसी कंटिन्यूसली अगर आप प्रॉब्लम पे आ गए तो उसके सॉल्यूशंस के लिए आपको इमीडिएटली उसके लिए तैयारी करनी है। कभी कभी कोई इमरजेंसी होती है, तो ऐसे टाइम पे आपको फटाफट वहाँ पे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और वो लेना ज़रूरी है। अगर प्रॉब्लम आपके बस का नहीं है, तो आपको दूसरे जो एक्सपर्ट काउंसलिंग है या साइकेट्रिस्ट है उनके पास आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। द चेंज वी लुक फॉर, आगे हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, हमारे बच्चों में चेंजेस लाने के लिए कर रहे हैं। आपके बातें होने के बाद धीरे धीरे अगर आपको उसके अंदर बदलाव दिख रहा है, तो आप सही रास्ते पे, और अगर बदलाव नहीं दिख रहा है तो मे भी आपने कोई गलत प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया होगा। फिर आप स्टार्टिंग से प्रोसेस पे जाइए। लास्ट वन, अगर वो आपके बस की बात नहीं है, तो आप कोई साइकेट्रिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, और आपको ये करना ही है, और उसमें बिल्कुल शर्म नहीं करनी है। बिकॉज हमारे बच्चे को, हमारे फैमिली को इससे बाहर निकालना ये हमारी जिम्मेदारी है। काउंसलिंग करते वक्त, इफेक्टिव काउंसलिंग करते वक्त कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो भी प्लेस और टाइम आप चूज करोगे, वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आप दोनों जहाँ पे बैठे हो बातें करने, वहाँ पे कोई भी साउंड का या कोई भी चीज़ का वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको बच्चों से पूरा बैकग्राउंड पता करना है कि प्रॉब्लम अगर है, स्कूल नहीं जाना चाहता है तो क्यों नहीं जाना चाहता है, पहले जाना चाहता था क्या, पहले उसे मज़ा आता था क्या, या बचपन से ही ऐसे है। तो ये तो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स लेके आपके बच्चे आपके पास आएंगे, तो आपको पहले थोड़ा बैकग्राउंड में जाके इन्फॉर्मेशन लेनी है। देन आपको क्वालिटी रिलेशनशिप मेंटेन करनी है बच्चों के साथ, तो उसके लिए लिसनिंग होनी चाहिए। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, लिसनिंग हार्ट से होती है। आपको पूरी बात उससे समझनी है, आपको एम्पैथेटिक होना है, आपको उसकी जगह पे रह के सोचना है। आप उसकी जगह पे रह के सोचोगे, उसके जैसे बात करोगे, तो मे बी आपके और बच्चों में वो एक रिलेशन मेंटेन होगा, और आपको वो पूरी बातें बताने के लिए सिक्योर महसूस करने लगेगा। उसी के साथ आपको एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर उसको देना है, उसको बताना है कि आप, हमारी जो बातें हमारे बीच में हो रही है वो हमारे दोनों के बीच में ही रहेगी, वो बाहर नहीं जाएगी। आपको बोलना है, बिंदास आप बोल सकते हो। उसको सेल्फ एक्सप्लोर होने दो, उसके मन के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होगी। आप उसको चांस दोगे तो वो बाहर आएगी, और जब बाहर आएगी तो ही उसके ऊपर सोल्यूशन होएगा। देन उनको इनकरेज करो, आपको जो भी बात करनी। कभी कभी मे भी बच्चे बड़े होने के बाद उनको उनके सेकेंडरी सेक्सुअल सिस्टम से रिलेटेड, या उसके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या उसके फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो वो मम्मी पापा के सामने बोलना नहीं चाहते। लेकिन आप उसको एटमॉस्फेयर दीजिए कि वो फ्रैंकली आपके साथ वो बातें कर सकें। देन उसके बाद उनका प्रॉब्लम आप समझ लीजिए। प्रॉब्लम समझने के बाद आप थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए। भले ही बच्चे के सामने आपका नेचर ऐसे कि आप बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हो, लेकिन जब प्रॉब्लम समझ में आता है, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशन, चेंजिंग प्रॉब्लम, आपको भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, और उसको प्लान भी आपको फ्लेक्सिबल देने पड़ेंगे। आपको 2 या 3 सॉल्यूशन बच्चों के सामने रखने पड़ेंगे, और उनको बोलना पड़ेगा आपको जो चूज करना है, यू कैन। देन हेल्प हिम टू हेल्प हिमसेल्फ। बच्चों को आपको नहीं बताना है प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को आपको मदद करनी है कि उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनके बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमें डालनी है। क्योंकि लाइफ में हर बार हम लोग बच्चों के साथ नहीं रहेंगे। हमारे बच्चों को उसके लाइफ के प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने को आनी चाहिए। तो उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, और हमें बच्चों को 1-2 सॉल्यूशन तो सजेस्ट करनी ही है, लेकिन उससे भी पूछना है कि इसके अलावा आपके पास कोई सॉल्यूशन है क्या, और है तो उसको अप्रिशिएट करके हम लोग को आगे बढ़ना है। लेकिन ये करते वक्त हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, हमें कोई भी चीज़ सजेस्ट नहीं करनी है। पहले पूरी बात सुन लो, समझ लो, फिर जाके आप आपके व्यूज रखो।
विदाउट लिसनिंग बहुत बार पेरेंट्स बच्चों के ऊपर कोई चीज़ें थोप देते हैं, तो प्लीज़ डोंट डू इट। बच्चों को प्रेशराइज मत करो, पहले उनको एक्सेप्ट करो कि हमारे बच्चे ऐसे ही हैं। आप एक्सेप्ट करोगे तो धीरे 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 वो आपकी बात मानने लगेगा। उसकी गलतियां देख के उसको आप क्रिटिसाइज मत करो। बहुत बार बहुत सारे पेरेंट्स ये ऐसा करते हैं कि हमारा बच्चा सुन नहीं रहा है, वो ऐसा ही है, वो वैसा ही है। अगर हम लोग बार बार उसको क्रिटिसाइज करते तो उसके बिहेवियर में हम लोग जो चाहिए वैसे चेंजेस नहीं ला सकते। मॉरलाइज एंड गिव एडवाइस, उसको मॉरल स्टोरी सुनाओ, कुछ चीज़ें बताओ, उसको एडवाइस दो, उसको आपका डिसीजन मत दो। उसको और क्या करना है, उसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत बार बच्चे कुछ बताने जा रहा है और हम लोग उसके बातें कट करके हम लोग हमारा डिसीजन लेते, तो प्लीज़ बच्चों की बात मत काटिए। उसको पहले पूरा बोलने दीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर बात कीजिए। ये बोलना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत डिफिकल्ट है, ये मुझे भी पता है। लेकिन अगर हमें हमारे बच्चे को अलग, हमें जैसे चाहिए उनको बनाना, एक अच्छा इंसान बनाना है, तो ये हमें चीज़ें करनी पड़ेगी। डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट चेंजेस, आप ये मत सोचो कि ये कोई मशीन नहीं कि आप उसका एक पार्ट चेंज करोगे तो चेंज होगा। ये ह्यूमन बिहेवियर है, उसमें चेंजेस आने के लिए टाइम लगते हैं, तो प्लीज़ आपको थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे। आप आपके बच्चों को लेबलिंग मत दीजिए कि एरोगेंट है, इनडिसिप्लिन है, बातें नहीं सुनता है। ये आप लेबलिंग प्लीज़ प्लीज़ मत दीजिए। आप आपके बच्चों की एबिलिटीज दूसरे के साथ या दूसरे बच्चों के साथ मत कंपेयर कीजिए। ये बहुत बार बहुत सारे घर में होता है, सिबलिंग्स होते हैं या कजिन्स होते हैं या फिर नेबर के कोई बच्चे होते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं। एक बात समझ लीजिए, दुनिया में हर एक बच्चा अपना यूनिक लिस्ट लेके आया है और वो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा। हम लोग जब कंपैरिजन करेंगे बच्चे में गुस्सा बढ़ने लगता है, फिर वो एरोगेंट होने लगता है, फिर वो आपकी बात नहीं मानता है। एंड मेक एनी एजम्पशंस अबाउट, आप कोई भी एजम्पशंस मत डालिए उसके प्रॉब्लम के बारे में। आप पहले समझ तो लीजिए कि उसके प्रॉब्लम्स क्या है। तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है और मेरी आप सभी से दरख्वास्त है, ये एपिसोड आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। इसको दोबारा तो 3 बार ज़रूर सुनिए। उसमें जो 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 पॉइंट दिए हुए उसके ऊपर आप सोचिए। सबसे पहले पेरेंट्स आपको चेंज होना पड़ेगा, जब तक आप चेंज नहीं होंगे बच्चे चेंज नहीं होंगे। और पेरेंट्स, एक बात मैं कहना चाहता हूँ बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, हमारे यहाँ पे हम लोग हमारे कोचिंग क्लास में ये सब चीज़ें करते हैं। मैं खुद हूँ, हमारे एकेडमिक हेड से, नॉन एकेडमिक हेड है, बच्चों से बात करते हुए हम लोग ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमें पता है हर एक बच्चा पढ़ाई में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, हर एक के अंदर क्वालिटीज़ कुछ अलग होती है। इसके लिए उनकी पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे करते रहते हैं। आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, कल हम लोग देखेंगे डेविएट्स बिहेवियर के और नॉर्मल बिहेवियर के जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं और उनके लिए हमें क्या क्या करना है। लेकिन जाते जाते कुछ चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि हर रोज सुबह सूरज से पहले उठिए, ताकि आपको 3 से 4 घंटे रोज के एक्स्ट्रा मिलेंगे। सुबह उठते ही एक्सरसाइज जरूर कीजिए, कम से कम 40 मिनट्स, आप फिजिकली फिट रहेंगे। 10 मिनट्स का मेडिटेशन कीजिए, जबकि आपको मेंटली आप वो फिट रखेगा। मेडिटेशन के बाद आपको जो कुछ आइडियाज आएगी वो नोटबुक में लिखिए रात को सोने से पहले, और सुबह उठते ही वो आइडियाज को आप जरूर पढ़िए। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा जो यूट्यूब चैनल है वीएम ट्यूटोरियल, उसको सब्सक्राइब कीजिए। ये एपिसोड्स पे कमेंट कीजिए, आपके रिलेटिव्स में, आपके सर्कल में एपिसोड को शेयर कीजिए। आपके एपिसोड शेयर करने की वजह से, आपके ये एपिसोड्स के बारे में डिस्कशन की वजह से बहुत सारे लोगों के घर के इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज वीएम ट्यूटोरियल को जरूर फॉलो कीजिए। आज यहीं पे रुकते हैं, कल के एपिसोड में हम लोग डिविएट बिहेवियर के बच्चे कैसे होते हैं और उसके लिए हमें क्या करना है ये हम लोग देखेंगे। यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शब्बा खैर।